बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बोटी पकौड़ा। चिकन बोटी पकौड़ा की ये एक बहुत ही मजेदार जबरदस्त रेसिपी है। पकौड़े तो सभी घरों में बनाए जाते हैं, सबको बनाने आते हैं और सब अपने घरों में बनाते ही हैं। लेकिन चिकन बोटी पकौड़ा अगर इससे पहले आपने नहीं बनाया है तो एक दफा आपने जरूर से ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको अफ्तारी में भी बना सकती हैं, ईद दावत पे भी बना सकते हैं। खाने में तो ये इतने लजीज होते हैं कि आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना, आप यकीन माने वो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही लजीज रेसिपी है। इसको बनाना तो इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। चिकन बोटी पकौड़ा एक दफा बनाना तो बनता है। फ्रेंड्स जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। चिकन बोटी पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। चिकन बोटी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज के 2 अदद प्याज हैं। इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, 2 कलियां लहसुन की और 6 से 7 मैंने ग्रीन मिर्ची ली है। तो बस थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे, डंठल के साथ ही धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पीस लेंगे, लेकिन आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल एकदम पेस्ट आपने नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स प्याज, अदरक, लहसुन, ग्रीन मिर्ची और धनिया को हमने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। आप इनको मोटा दरदरा सा पीस भी सकते हैं, आप इनको चॉपर की मदद से चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर 500 ग्राम मैंने चिकन लिया, बगैर हड्डी के चिकन लिया, छोटी छोटी बोटी में इसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर चिकन बोटी को आपने छोटे पीसेस में ही कट करना है, आप खुद भी कर सकते हैं या जहाँ से आपने चिकन खरीदा है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। सारा मसाला आपने यहीं पर ही ऐड कर देना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आपने और ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, एकदम परफेक्ट नमक है। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, अंडा मैंने यहाँ पर 1 अदद ऐड किया है, आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 प्याली हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, 1 प्याली ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, आधी प्याली हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये छोटी प्याली है जो मैंने ऐड की है, आप 100 ग्राम भी इसमें ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं, जब तक इसकी मिक्सिंग हो रही है, तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बोटी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये आपने जरूर से ऐड करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये पकौड़ा में। फ्रेंड्स आप देख सकती हैं पानी का बिल्कुल भी यूज मैंने नहीं किया है, आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, आपने पानी ऐड नहीं करना है। अब इसको मैरिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप आधे घंटे के लिए आप इसको रेस्ट पर रख सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया, तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटर के छोटे छोटे से पोर्शन उठाएंगे, ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स ऑयल को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। जब आपने इसमें पकौड़ा ऐड करना है तो आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना, लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। चिकन की जो बोटी है वो कच्ची है, ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो बोटी है वो कच्ची रह जाएगी, इसीलिए आपने लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो लीजिए बातें करते करते हमारा चिकन पकौड़ा जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकती हैं, इसका कलर आप देख सकते हैं और बोटी भी आपने चेक कर लेनी है, बोटी भी पक चुकी है। तो बस आपने इसको निकाल लेना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना तो क्या होगा आपका जो चिकन बोटी पकौड़ा है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाकी का हमारा जो चिकन बोटी पकौड़ा है उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी चिकन बोटी पकौड़ा
पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन बोटी पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।